नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं एआईसीसी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? डुगडुगी बज गई है। तैयारी समूचे बिहार की है। नवंबर 6 और 11 अब एनडीए आएगी ना दोबारा, और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू हो जाएगी 9-2-11। जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, जिन्होंने बिहार के अपराधियों को सत्ता की सरपरस्ती दी, बिहार के संसाधनों की लूट की। आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 70,000 करोड़ रुपए किसी सरकार ने लूटे हों। ऑडिटर जनरल ने अपने फुटनोट में लिख दिया कि मुझे इन पैसों के गबन की आशंका है। तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर बिहार के उद्योगपतियों को घर में घुसकर गोली मारी गई। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने जितने संसाधनों की लूट की है और जितना बिहार को तड़पाया है, पलायन के लिए यहाँ के नौजवानों को मजबूर किया है, मजदूरी के लिए मजबूर किया है, इन सब का बदला बिहार लेगा। आज तारीखों का ऐलान बिहार के राज्य की अंत की शुरुआत का दिन था। 14 नवंबर का दिन याद रखिएगा। बिहार राहत की सांस लेगा और एक नया सूर्योदय होगा। एक नए ओज के साथ बिहार नई करवट लेगा, जिसमें हम रिवर्स पलायन करेंगे। देश भर से बिहार के जो नौजवान रोजगार के लिए गए हैं, हम इस बात की आश्वस्ति बिहार को देते हैं कि वो फिर बिहार की ओर रुख करेंगे। नव सृजन का अभियान बिहार का प्रारंभ करेंगे। ये वादा बिहार के लोगों को। आज आपने और आलोक जी ने मिलकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर खुलासे किए हैं। अभी तक तो सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर पड़े हुए थे, अब कांग्रेस भी पड़ गई क्या? नहीं, थोड़ा और पीछे जाइए। असली में तो पीछे जेडीयू पड़ी थी। सबसे पहले जेडीयू ने खुलासा किया। प्रशांत किशोर और जेडीयू ने कहा कि हमको वो विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा है जहां की ये डिग्री है। हमने खोज दिया, वो कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी को खोज दिया। वो कहती कि नॉन बेयरिंग क्रेडिट कोर्स हमारा, मतलब जिस कोर्स की कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, वो विश्वविद्यालय कहता है मेरी कोई वॉल नहीं है, मेरी कोई बॉर्डर्स नहीं है। और डिलीट की डिग्री साहब पीएचडी के बाद मिलती है भारत में। ये जनाब कहां से डिलीट की डिग्री ले आए? पीएचडी किए हुए हैं क्या वो? चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे सारे मंत्री जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा तो प्रदेश की जनता इसका संज्ञान लेगी। जो लूट संसाधनों की बिहार की है, वो वापस चुकानी पड़ेगी। देखिए, अब तो आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और इसका बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। बावजूद इसके, क्या आपको लगता है कि इस खुलासे के बाद नैतिक रूप से सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश के सारे मंत्रिमंडल को जो 70,000 की लूट में शामिल हैं। मैं पूरे बिहार की जनता कह रही चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। याद रखिएगा नीतीश बाबू। और जो दुर्दशा की है सत्ता ने बिहार की, और इन सब लोगों के गठजोड़ ने नीतीश बाबू की, वो बिहार भूलेगा नहीं। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार कम से कम व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई भ्रष्टाचार के, बेईमानी के आरोप नहीं लगाता है। अब उनके मंत्रिमंडल में अगर उनके डिप्टी सीएम पर ऐसे आरोप हैं, इसके बाद तो नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल उठेंगे। जो सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपके हुए हों, वो क्या एक्शन लेंगे? ये सब मुखौटा लगा रखा है कि वो तो ईमानदार है, मंत्रिमंडल भ्रष्ट है। ऐसा कभी हुआ है कि ट्रेजरी का पैसा आरटीजीएस से किसी एनजीओ के अकाउंट में गया हो? ये शर्मनाक बात है। सब शामिल हैं, इस सिरे से उस सिरे तक जुर्म में, इस जुर्म में सब शामिल हैं। शुक्रिया।